फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके सोल्यूशन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, बहुत ही इजी पेपर बना हुआ था और बिल्कुल राइट प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपका जो सेकंड पेपर है वो बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्न पूछे हुए थे। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। हम सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया? समवर्ती सूची का मतलब आप सभी को पता है कि जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं दोस्तों। तो ये किया गया था 1976 में, 1976 में। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे, आपने सही किया होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 45, 21, 24 या 29? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 3 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में शामिल हुआ? दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। तो जो पारित तिथि थी इसकी वो थी 4 अगस्त 2009 और राजपत्र में प्रकाशन था दोस्तों 27 अगस्त 2009। यहाँ पर आप लगाओगे। इसके तहत हम सभी को पता है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं? तो कोठारी आयोग को। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था? तो 1813 के आज्ञा पत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1901 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लागू किया गया। तो शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लागू किया गया था किसके लिए? उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजों की शिक्षा हेतु या छात्रों की शिक्षा हेतु? तो किसने दिया था ये? लॉर्ड मैकाले ने। और उच्च वर्ग की शिक्षा की बात की थी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही उनको शिक्षा मिले और छन छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक यहाँ पर पूछ रहा है कि कब प्रस्तुत किया गया था? गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1910, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1911 या 20 अप्रैल 2010? तो 16 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफटीई में 10+2 के बाद कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्रस्तावित है? एनसीएफटीई में 10+2 के बाद कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्रस्तावित? दोस्तों, यहाँ पर एनसीटीई लिखना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हुआ है। एनसीटीई ही अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाती है, हम सभी को पता है। तो जो 10+2 यानी कि 12वीं के बाद जो शिक्षक प्रशिक्षण बनाया गया है, जिसमें प्रशिक्षण और ग्रेजुएशन एक साथ होगा, तो ये 4 वर्ष का कोर्स है, बीएलएड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1976 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसको बताया गया था, इसके बारे में बात की गई थी और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ कर दिया गया था 1986-87 में ये काम शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर 87 दिया हुआ है, इसीलिए हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, 1976, 86, 87। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी विषय का नोट चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आपको सब हमारे ऐप में मिल जाती हैं। इसके अलावा आप कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट करोगे आप तो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आप देखिए,
NPEPEL लिखा है, तो NPEGEL कर लीजिए। यहाँ पर जो जी है ये गर्ल्स एजुकेशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो NPEGEL नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ये इसका फुल फॉर्म है। ये कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की बच्चियों के लिए यहाँ पर इसमें शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। तो इसको आप लोग कक्षा 1 से 8वीं तक यहाँ पर ऑप्शन को आप सही लगाओगे। दोस्तों कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को आपने लगाया होगा, जिसमें 1 से लेकर के 8वीं तक की बालकों की शिक्षा की बात की गई। दोस्तों यहाँ पर चारों ऑप्शन मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है 1 से लेकर के 5वीं तक, 1 से 5वीं तक। दूसरा ऑप्शन है 2 से 4 तक। तीसरा ऑप्शन है 1 से लेकर के 8वीं तक। और चौथा ऑप्शन है 5 से लेकर के 6 तक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पहली से लेकर के 8वीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी? तो 1 सितंबर 2004 से, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना सन 1988 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है एनसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यशपाल समिति का गठन कब किया गया? बस्ते के बोझ को कम करने के लिए 1992 में किया गया था। 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर हम अतलगुत्री प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अतलगुत्री प्रश्नों में उम्मीद करती हूँ अतलगुत्री प्रश्न भी मैक्सिमम आपने सही ही किए होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे। तो डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य लिखिए। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य था वो था शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना। 1994 में इसको प्रारंभ किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षा को कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे शिक्षा को और आसान बनाया जाए और आसानी से सभी बच्चों तक पहुंचाया जाए, यही इसका प्रमुख कार्य था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो एमडीएम योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी, ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। 1995 में शुरू की गई थी और इसमें केवल राशन मिलता था पहले। क्वेश्चन नंबर 18 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य लिखिए। दोस्तों जो पी मोस्ट कार्यक्रम है इसमें जो सेवारत अध्यापक हैं उनके प्रशिक्षण की बात की गई है। पी मोस्ट कार्यक्रम में सेवारत जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने की बात की गई है। उनको कैसे और बेहतर तरीके से वो बच्चों को शिक्षा दें, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की बात, इसमें ट्रेनिंग की ही बात की गई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेसिक शिक्षा परियोजना से आप क्या समझते? दोस्तों बेसिक शिक्षा परियोजना बेसिक शिक्षा अधिनियम की तरह ही है, यानी कि बेसिक शिक्षा परियोजना जो है ये एक तरीके से शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करता है। सभी वर्ग के लोगों तक शिक्षा जो है वो समाज के पहुंचे और सभी लोग शिक्षित हो। ठीक है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो 1972 में याद रखिएगा बेसिक शिक्षा अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईसीसीई का फुल फॉर्म? तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, यही इसका फुल फॉर्म था, यही आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में संचालित हुई? तो 9वीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डाइट का फुल फॉर्म? कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, आपको क्या बताना है? डाइट का फुल फॉर्म? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यही आपको लिखना था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल सदस्यों की संख्या एवं महिला सदस्यों की संख्या बताइए। दोस्तों देखिए यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति की बात की गई है, यानी कि एसएमसी की बात की गई है।
एसएमसी में टोटल 15 सदस्य होते हैं और इसमें 50% जो है वो महिलाएं होती हैं। 50% इसमें महिलाओं की भागीदारी होनी ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। तो स्कूल रेडीनेस जो प्रोग्राम है वो मुख्य रूप से तरीके से विद्यालय जाने की तैयारी है, जिसमें कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से प्रारंभिक शिक्षा उनकी कराई जाती है, उनको विद्यालय में किस तरह वो उनका ठहराव हो, किस तरीके से वह विद्यालय में सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा वो सीख पाए अगर वो पहली बार विद्यालय आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये 8 सप्ताह से लेकर के 12 सप्ताह तक ये चलाया जाता है, जो भी बच्चे कक्षा 1 में एडमिशन लेते हैं प्राइमरी विद्यालयों में। क्वेश्चन नंबर 26 है, उच्च शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष का नाम तो राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। तो आपको यही लिखना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, महिला सौभाग्य कार्यक्रम क्या है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि सभी को शिक्षा समान रूप से मिले और समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचे। सर्व शिक्षा अभियान का यह उद्देश्य है। आप देखिए नीचे लिखा भी होता है सर्व शिक्षा अभियान, ऊपर लिखा होता है 2 बच्चे बने होते हैं, पेंसिल बनी होती है और नीचे लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़े, यानी कि सभी लोग पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निस्यंदन सिद्धांत के जनक एवं इसके आशय को स्पष्ट करिए। तो निस्यंदन सिद्धांत के जो जनक थे वो लॉर्ड मैकाले थे और लॉर्ड मैकाले आप सभी को पता है कि ये इनका जो मंशा था वो यही था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा मिले और उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। ठीक है, तो ये इनका विचार था। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही किया होगा और यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारे प्रश्नों के आंसर आपने अच्छे से लिखा होगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न आया था, प्रश्न पत्र आया था। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर के सारे विषयों की तैयारी आप हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से करिए। आपको हमारे ऐप में सारे विषयों की जानकारी मिल जाएगी और अगर आपको केवल 1 या 2 विषय का हाथों से लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स भी आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको आपके मैथ्स के और सारे विषयों के आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।